हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या है केमिकल बॉन्डिंग, कितने टाइप के केमिकल बॉन्डिंग्स होते हैं और केमिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी है हमारे पढ़ने के लिए, सारे हम इस वीडियो में तो नहीं, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चैप्टर कई डिफरेंट वीडियोज़ में आएगा, कोशिश करूँगा मैं 4 से 5 वीडियोज़ में इस चैप्टर को पूरा कंटेंट कर पाऊँ। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या, इस चैप्टर में क्या क्या ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में एक समुंदर। ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तुमको आगे क्लासेस में एक एक बुक मिलेगा, एक एक बुक का सीरीज मिलेगा सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग। तो उतना हम लोग को उतने डिप में पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है कुछ बहुत पिन पॉइंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन, क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों होता है केमिकल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर आता है नोबल गैस। नोबल गैस का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, स्पेशली बॉन्डिंग के चैप्टर में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, नोबल गैस खोजा कैसे गया, कौन खोजा और खोजने के बाद क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे तुमको पता है पीरियोडिक टेबल पूरा तहलका मच गया था नोबल गैस खोजने के बाद, क्योंकि जो तुम्हारा डोबरनियर हुआ या फिर जो तुम्हारा न्यूलैंड का तुम्हारा ट्रायड हुआ, इन सब ये पूरा जो क्या बोलते पीरियोडिक टेबल था वो बर्बाद हो गया था नोबल गैस के खोजने के बाद। तो नोबल गैस को खोजा कैसे किया, किसने खोजा, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोसेल लेविस अप्रोच। कोसेल लेविस दो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है। उनका क्या अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग को लेकर, क्योंकि देखो ये जो केमिकल बॉन्डिंग होता है वो बहुत एटॉमिक लेवल पे होता है। ठीक है। तो हमारे पास आज भी कोई पुख्ता या 100% थ्योरी नहीं। हम लोग सब अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा बेहतर अजम्पशन है, जिससे सबसे ज्यादा चीजों को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, उसी थ्योरी को हम लोग मान लेते हैं यही सही थ्योरी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को, क्या होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। हालांकि कोसेल थ्योरी, लेविस अप्रोच और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड दोनों एक दूसरे का तुम बोल सकते हो साठ गांठ है। ठीक है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर तुम्हारा बर्निंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा। ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर तुमको पता होने चाहिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का क्या क्या खामियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये जो वीडियो होगा ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होगा। ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें नोबल गैस। ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, अगर तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या होगा और हम लोग समझेंगे क्या। तो पहले हम लोग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents atom and ion etc together in different chemical species is called a chemical bond। मतलब कि मान लो कि कोई दो एलिमेंट का एटम है, मान लो ये एलिमेंट ए है और ये एलिमेंट बी है, ये दोनों मिल गया और एक नया एलिमेंट बनाया मान लो ए। तो ये जो मिल गया दो एटम जो है वो आपस में मिल गया, तो किसी ना किसी बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है ना। तो वो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है। जिस जुड़ाव से दो एटम्स, दो अणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया। ये इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, इसको एक बार पढ़ लेना, अगर एग्जाम में आए तो ये डेफिनेशन लिखना होता है। अच्छा, अब आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप का बॉन्ड होता है। हालांकि हम लोग को पढ़ना इसमें सिर्फ दो ही टाइप का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली चार टाइप में हम लोग ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक। फिर आता है कोवैलेंट बॉन्ड, फिर आता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स और लास्ट में आता है पोलर बॉन्ड्स। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स और पोलर बॉन्ड्स तुमको हायर स्टडीज में पढ़ना है, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बेसिक्स जान लेंगे, लेकिन हम लोग को इसमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में ही ज्यादातर पढ़ना है। उसके बाद बर्निंग डिजायर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। जो स्टूडेंट बॉन्डिंग जब तुम पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। मतलब मैं जो क्या बोले, तुम्हारा एटम है ए, एक एटम है बी, दोनों मिला के ए बी बना, बट बना ही क्यों, रीजन क्या है ए बी बनने का। ठीक है। तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, मतलब कंबाइन करने का कॉज क्या है या फिर रीजन क्या है, क्यों एक दूसरे के साथ वो कंबाइन करते हैं। दूसरा होता है व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स कंबाइन। कभी तुम देखा होगा जैसे कि कॉम्बिनेशन है NaCl का, सोडियम और क्लोराइड। NaCl तो होता है, क्यों Na क्यों नहीं होता, सोडियम और पोटेशियम क्यों नहीं कंबाइन करता, क्यों सर्टेन एलिमेंट ही कंबाइन करते हैं, क्यों सोडियम सिर्फ क्लोरीन के साथ ही कंबाइन कर रहा है NaCl के लिए, सोडियम पोटेशियम के साथ क्यों नहीं कंबाइन करता, सोडियम एल्यूमिनियम के साथ क्यों नहीं कंबाइन करता। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। फिर एक आता है व्हाई डू सम एटम कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर डू नॉट। मतलब ऐसा बहुत सारे, जैसे तुम लोग पढ़े नोबल गैस, नोबल गैस किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करता, कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नोबल गैस तुम्हारा कोई दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होता।
ये भी एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पॉसेस डेफिनिट शेप। अगर तुम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो तो मॉलिक्यूल्स का शेप होता है, जैसे कि तुम्हारा जो वाटर का एक शेप होता है ऐसे, लगभग 108 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। यहाँ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है H, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। ठीक है, तो हर एक एटम का एक डेफिनेट शेप होता है। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है क्या शेप होता है, क्या शेप होता है, लेकिन जब हम लोग तुम्हारा क्या बोलते लेविस अप्रोच पढ़ेंगे, कॉसल लेविस अप्रोच पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग को पता चलेगा जो NaCl है उसका एक परफेक्ट शेप होता है। वो क्यों होता है, वो भी एक बर्निंग डिजायर का क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। सिंपल सा बात है, एटम्स कॉम्बिनेशन क्यों करेगा, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने की। स्टेबल पता है, स्टेबल कब होता है कोई एलिमेंट, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलेंगे ऑक्टेट रूल, और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलेंगे डुप्लेट रूल। हालांकि जो ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट है ये हम लोग को दिया था कोसेल लेविस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग देख लेंगे कि कोई भी एटम, हालांकि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है हमेशा सही नहीं उतरता, क्योंकि अभी देखा हमारा जो हम क्वांटिम्स पढ़ रहे हैं तो लास्ट पे एक्सेप्शन था ना ऑक्टेट रूल का। तो ऑक्टेट रूल ऐसा नहीं कि एक यूनिवर्सल रूल हर जगह अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, उसका भी अपना कुछ लिमिटेशन होते हैं। लेकिन अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को देखना है कि स्टेबल कंडीशन के लिए हम लोग को आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्टेट रूल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो डुप्लेट रूल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो बस वो स्टेबल हो गया, अब वो आगे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बस ये स्टेबल होने के लिए वो अपनी किसी के हमेशा रिएक्शन करता है, समझ गया। हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन करता है, एक बार स्टेबल हो गया तो फिर आगे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, यही रीजन है कि एटम्स कंबाइन करते हैं। एवरी एटम्स वांट्स टू गेट इन अ स्टेबल स्टेट, so atom combine to fill the outermost shell and become stable by either losing electrons or gaining electrons। यहाँ पे एक और लिख दो, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एटम है उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन बनाना है। अब इस 8 या 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, समझ में। यहाँ पे देखो स्टेबल स्टेट कब आता है, एटम कंबाइन टुगेदर व्हेन आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन इफ देयर इज ओनली 1 शेल और 8 इलेक्ट्रॉन इफ इट हैज मोर देन 1 शेल। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम कंबाइन कब करेगा, तो एटम तभी कंबाइन करेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल पे या तो 2 इलेक्ट्रॉन ना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कंबाइन करेगा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कंबाइन करेगा। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया कि व्हाई एटम्स कंबाइन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कि Na सिर्फ Cl के साथ काम कर रहा है, Na क्यों पोटेशियम के साथ नहीं कर रहा। ठीक है, उसका रीजन क्या है, every atom wants to get a stable state, so some atoms combine to fulfill the valence electron and become stable while certain atoms do not because it has already in a stable octet। देखो अब रीजन क्या है इसका कि जैसे कि Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है वो इससे पहले वाला पीरियोडिक वाला चैप्टर से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बोलूंगा एक बार रिवाइज मार लो पीरियोडिक टेबल, तभी तुमको अच्छे समझ में आएगा। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वहीं पोटैश तुम्हारा जो क्या बोलते हैं वो फॉस्फोरस मान लो। ठीक है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन इस 5 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के साथ मिलके स्टेबल स्टेट पा पाएगा, नहीं पा पाएगा, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाए या फिर अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करे। लेकिन अगर ये पोटेशियम को या फिर तुम्हारा फॉस्फोरस को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाँ यहाँ पे तो रहेगा, लेकिन क्या फॉस्फोरस पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक आ गया इसके आउटर मोस्ट में तो 6 हो जाएगा, तो ये स्टेबल तो नहीं आएगा, इसलिए फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। फॉस्फोरस किसी ऐसे के साथ रिएक्ट करेगा जिससे फॉस्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और जिससे वो रिएक्ट कर रहा है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जब कैल्शियम को दिखेगा तो क्लोरीन को दिखेगा तो वो देखेगा इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। यही रीजन है कि कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल होता है, हर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। और दूसरा बात कि जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे भी तुम्हारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि जो नोबल गैसेस हैं उसमें ऑलरेडी स्टेबल ऑक्टेट होता है,
तो वो आगे किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, समझा। इसलिए कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हो पाता है। Why do molecule possess definite shape? मॉलिक्यूल का अपना डेफिनेट शेप क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स आर एटम बॉन्डेड विद ईच अदर इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया रहता है, तो एक बॉन्ड एंगल बनता है। इसीलिए मॉलिक्यूल का एक परफेक्ट शेप होता है। और ये शेप क्यों होता है? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अबाउट ईच एटम इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये हाइड्रोजन एटम तो बोल सकता था यहाँ पे और यहाँ पे भी तो हो सकता था, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो तो ये जो पूरे H2O का बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे मान लो कि क्या बोलते हैं, मान लो कि एक डंडा है, ठीक है, इसको 2 रस्सी, इधर से कोई रस्सी से खींच रहा है और इधर से कोई रस्सी से खींच रहा है, तो क्या ये डंडा टूटेगा? क्या इस डंडे पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ज्यादा ये स्ट्रेंथ पड़ रहा है? क्योंकि इधर से भी H है और इधर से भी H, ठीक है। ये मान लो 10 किलो न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है और ये भी 10 किलो न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, तो ओवरऑल इस पे कोई भी फोर्स नहीं पड़ रहा है, फोर्स 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर यही दोनों ऐसे ऐसे कुछ मतलब खींच रहे हैं तब इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा। तो बेसिकली यही जो तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए जिस एंगल पे परफेक्ट होता है उसी एंगल पे मॉलिक्यूल अपना शेप बनाता है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लें, ऐसा समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन का वीडियो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नोबल गैस, ठीक है। कैसे नोबल गैस का खोज है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से पहले इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसका नोट्स बनाओ और प्रीवियस टेबल एक बार रिवाइज मारो, ठीक है। यही तुम्हारा होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।